नमस्कार फ्रेंड्स, दोस्तों। भारत और चीन के रिश्तों में एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। आसियान देशों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच अहम मुलाकात हुई। यह सिर्फ औपचारिक बातचीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि अगर भारत और चीन के रिश्तों को सामान्य बनाना है तो सबसे पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर शांति और स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी। भारत अब केवल बातचीत से नहीं बल्कि जमीनी हालात देखकर ही आगे बढ़ेगा। जयशंकर ने चीन को यह भी याद दिलाया कि एक तरफ सीमा पर लगातार तनाव बना रहता है, जबकि दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। लेकिन यह व्यापार पूरी तरह संतुलित नहीं है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 112 अरब डॉलर से भी अधिक हो चुका है। ऐसे में भारत ने साफ संकेत दिया कि केवल आर्थिक लाभ के आधार पर रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते। भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, सीमा पर शांति होगी तभी भरोसा बनेगा और भरोसा बनेगा तभी रिश्ते सामान्य होंगे। यह वही नीति है जिसे भारत पिछले कुछ वर्षों से लगातार दोहराता आया है। दूसरी ओर चीन भी भारत के साथ संबंधों को बेहतर बनाने की बात करता है, लेकिन भारत का मानना है कि केवल बयान देने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है कि चीन अपने कदमों से भी यह साबित करे कि वह सीमा पर स्थिरता और समझौते का सम्मान करता है। फ्रेंड्स, इस बैठक का एक और बड़ा संदेश आसियान देशों के लिए भी था। भारत ने साफ किया कि वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थक है। ऐसे समय में जब दुनिया कई भू राजनीतिक संकटों का सामना कर रही है, भारत अपने साझेदार देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है। फ्रेंड्स, विशेषज्ञों का मानना है कि जयशंकर की यह स्पष्ट और संतुलित कूटनीति भारत की बदलती वैश्विक भूमिका को दर्शाती है। अब भारत किसी भी मुद्दे पर अपनी बात खुलकर और आत्मविश्वास के साथ रख रहा है, चाहे वह सीमा सुरक्षा का सवाल हो, व्यापार का मुद्दा हो या क्षेत्रीय स्थिरता की बात। भारत अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता नहीं करना चाहता। फ्रेंड्स, आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीन भारत की इन चिंताओं को गंभीरता से लेता है या फिर सीमा पर तनाव और कूटनीतिक बातचीत का यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने यह स्पष्ट कर दिया है कि दोस्ती और व्यापार अपनी जगह हैं, लेकिन देश की सुरक्षा और संप्रभुता सबसे ऊपर है। फ्रेंड्स, दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या चीन वास्तव में अपने रवैये में बदलाव लाएगा या सीमा पर तनाव आगे भी जारी रहेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और देश की बात चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।